आयु ना, एज, पार्ट 5। सवाल नंबर 21 है, 5 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। दिया है 5 वर्ष पहले है ना, 5 वर्ष पहले ए और बी, यहाँ वर्तमान 5 वर्ष पहले, अनुपात क्या है 4:5, 4:5। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। आगे कहा है 5 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 6:7 होगा। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ना, 5 वर्ष बाद कितना होगा अनुपात, 6:7, 6:7 ना। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ अंतर कितना है, 1 का, यहाँ भी अंतर कितने का, 1 का ना। अंतर कितना है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 5 से कितना हो गया 7, या फिर कह सकते हैं 4 से कितना हो गया 6। कितना बढ़ रहा है, 2 यूनिट ना। 2 यूनिट का मान कितना है, 5 5 10 साल ना। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 5 साल। 10/2 बराबर 5 साल ना। अगर हम 4 यूनिट का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 यानी 20 आ जाएगा ना। अगर इसका निकालें बी का तो 5 × 5 कितना आ जाएगा 25 साल। तो 5 साल पहले क्या है 20, अब कितना होगा 25। अरे 5 साल पहले 20, अब कितना होगा 25 ना। 5 साल पहले 25, अब कितना होगा 30 ना। वर्तमान अनुपात कितना आ गया 25:30। आगे क्या कहा जा रहा है, यदि वर्तमान में सी जो है बी से क्या है 10 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है, सी किससे, बी से। बी वर्तमान में कितना है 30 ना, बी कितना है 30। तो सी कितना हो जाएगा, बी से 10 वर्ष छोटा है तो बी -10। बी कितना है 30, 30 - 10 कितना आ जाएगा सी 20। अनुपात कहा जा रहा है ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात। ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितनी है 25 और सी की 20। इसको हम किससे काट दें, 4 ना, 5 से। 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20। 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20। तो कितना आ गया 5:4। यानी ए और सी की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 5:4 वर्तमान में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 5:4 ना। अब अगला सवाल है हमारा, पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है ना। वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ, अनुपात कितना है वर्तमान में 5:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 6:5। कहा जा रहा है उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात कितना था 4:3। उनकी शादी के समय, शादी पहले कितना अनुपात था
4:3 ना। अगर हम यहाँ अंतर देखेंगे, कितना अंतर है? एक अंतर यहाँ भी, एक अंतर यहाँ भी, एक का यहाँ भी, यानी सब जगह कितने का अंतर है? एक है ना। तो पूछे उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की थी। अगर 6 साल बाद अंतर कितने का है? एक, तो 6 साल पहले भी उनका अंतर कितना है? एक ही होगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब उनकी शादी हुई थी अनुपात कितना था? 4:3। तो वर्ष भी क्या होगा? 6 साल ही होगा। अगर 6 साल बाद भी आयु में अंतर एक है तो 6 साल पहले भी क्या होगा? आयु का अंतर एक ही होगा। तो उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की थी? 6 वर्ष पहले ना। अंतर क्या है? एक। अंतर हमेशा बराबर रहेगा। पहले भी क्या है? अंतर एक। तो एक का मान कितना आ गया? 6। यहाँ भी क्या होगा? एक का मान 6, यानी उन्होंने शादी कितने वर्ष पहले की थी? 6 वर्ष पहले। अगला सवाल है, 1 वर्ष पहले ए की आयु का बी की आयु से अनुपात 4:3 था। अब से 3 वर्ष बाद उनकी संबंधित आयु का अनुपात 6:5 होगा। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा? 1 वर्ष पहले दिया है, ए और बी ले रहे हैं। 1 वर्ष पहले, ये वर्तमान है। 1 वर्ष पहले कितना अनुपात है? 4:3 ना। फिर कहा जा रहा है 3 वर्ष बाद उनके संबंधित आयु का अनुपात 6:5। 3 वर्ष बाद संबंधित आयु का अनुपात कितना होगा? 6:5। आगे कहा जा रहा है अब से मतलब वर्तमान से, अब से मतलब वर्तमान से 9 वर्ष बाद ए और बी के संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा? कितने वर्ष बाद का है? 9 वर्ष बाद, प्लस 9 वर्ष बाद। ठीक, यहाँ अंतर कितने का है? एक। अंतर एक का है ना। यहाँ अंतर कितने का? एक का। ठीक, 3 से कितना हुआ? 5। 3 से कितना हुआ? 5। तो कितना बढ़ा? 2 यूनिट का मान कितना है? 3 1 4 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 2 साल होगा कि नहीं? अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में उनकी आयु कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 4 यूनिट का मान, तो 4 × 2 ना, 4 × 2, 4 दूनी 8, 8 1 साल पहले है तो 1 साल बाद कितना होगा? 9 होगा कि नहीं? 9। 1 यूनिट का मान 3 है तो 3 यूनिट का मान 6। 6 क्या है? 1 साल पहले है तो 1 साल बाद क्या होगा? 7 ना। कहा है कि वर्तमान से 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अगर वर्तमान में 9 है तो 9 वर्ष बाद कितना होगा? 18। वर्तमान में 7 है तो 9 वर्ष बाद कितना होगा? 16 ना। अब इसे क्या लें? अनुपात पूछा है, काट दें हम इसको। 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, तो संबंधित आयु का अनुपात 9 वर्ष बाद क्या होगा? 9:8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, 9:8 ना। अब देखो अगला सवाल है, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है? रमेश लिख लेते हैं और सुरेश। सवाल में कहा जा रहा है रमेश जो है सुरेश से 3 गुना बड़ा है। अगर सुरेश 1 है तो रमेश 3 ना। अनुपात क्या हो गया? 3:1। 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु से 2 गुना होगी, यानी 1 और 2 इस तरीके से होगा ना। यहाँ अंतर कितने का है?
2, यहाँ अंतर कितने का 1, अंतर को बराबर करेंगे। यहाँ 2 से गुणा तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा। रमेश ही पूछा है आज ने, तो रमेश पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 4, तो 1 का मान कितना आ गया 3 से 4, 1 का मान 2 7 ना। तो पूछा है रमेश की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है ये हो जाएगी 3 गुणे 2, 3 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 2 है तो 3 यूनिट का मान 3 गुणे 2 यानी 6 साल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर सुरेश से पूछता तो कितना हो जाता 2 साल ना, 1 गुणे 2 यानी 2 साल। कितना सवाल नंबर 25, वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात क्या होगा। सुमित और प्रकाश वर्तमान में अनुपात कितना है 2:3। कहा है 6 वर्ष छोटा है, यानी अंतर कितने का है 6 ना, अंतर कितने का है 6, लेकिन अंतर यहाँ कितने का है 1, अंतर बराबर करना पड़ेगा। 6 से गुणा यहाँ पर तो 6 यहाँ 6 यहाँ, ये कितना हुआ 12 और ये 18। कहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा, 6 वर्ष बाद क्या होगा ये 18 और ये 24 ना। काट रहे किससे 3 ना, 3 से किससे काटें 6 से काट देना। 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, तो अनुपात कितना आ जाएगा 3:4, यानी 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा 3:4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 3:4।